अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि सैयदी सनदी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वक़ारी अहमद रज़ा साहब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। आप लोग उनके रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करिए और अपनी अपनी जगह आप लोग तशरीफ़ रखिए। अपनी जगह आप लोग बैठ जाएं हज़रात, बैठ जाएं हज़रात, तशरीफ़ रखिए आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई, रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करिए, फैज़याब होइए। एक बात लेकर आओ, सुन लीजिए, शायद मेरे जहन से बात निकल जाए। अगर मजमे में मैं खड़ा करके ये पूछ लूँ कि आज फजर और ऐशा कितने लोग जलसे में पढ़ के आए हैं, तो इसमें से 10% भी नहीं बचेंगे, सारे चले जाएंगे, कुछ लोग स्टेज पर भी नहीं रह पाएंगे। बातें इसलिए बोलता हूँ, बगैर नजराने का मौलवी हूँ, पूरे भारत में इसे बोलता हूँ। आप लोग जितने लोग आए हैं जलसे में, अगर कह दिया जाए ऐशा कितने लोग पढ़ के आए हैं, तो आप कहोगे हजरत जलसे बाद पढ़ लूंगा। पूछूंगा फजर कितने लोग पढ़े हो, तो आधे से ज्यादा है, ग्राउंड खाली हो जाए। जमीनी सतही मुसलमान बनो, ये नारे खोखरे ना लगाओ। आला हजरत अजीमुल बरकत 4,88,942 घंटा धरती पर बाहयात रहे और 40,000 घंटा आला हजरत ने सिर्फ अपने काम के लिए निकाला और 4,48,982 घंटा आला हजरत ने हम सुन्नी मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत की। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत अजीमुल बरकत जब कलम उठाते हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत अतंजीम पर एक किताब लिखा आला हजरत ने, अखलाक पर आला हजरत ने 3 किताब, अदब पर 22 और समातीकी पर 3। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत में आते हाज़िरा व माज़िया व गायबा अशाह इमाम अहमद खान अलैहि रहमत व रिज़वान जब कलम उठाते हैं तो आला हजरत ने लोगारिस्म पे 2 किताब लिखा। आला हजरत जब कलम उठाते हैं इल्मुल मुसन्नस पर 4 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं रद्द तफसीलिया पर 17 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं रद्द मुफ्तिका पर आला हजरत ने 9 किताब लिखा है। आला हजरत जब कलम उठाते हैं रद्द नदवा पर 76 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं रद्द हुनूद पर 1 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं रद्द नवाफिस पर 7 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं रद्द मुल्ला नसीर हुसैन पर 36 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं बलफुजात पर 2 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं मुनाज़रा पर 18 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं अकाईद वल कलाम पर 123 किताब लिखते हैं। और आला हजरत के इल्म का जवाब नहीं, आला हजरत जब फिक़्ह पर कलम उठाते हैं तो 203 पर किताब लिख देते हैं। इसलिए आला हजरत नाम है इंतखाब नजर सरकारा ने महररा का, आला हजरत नाम है अताए सैयदी सरकार ख्वाजा नमाज का, आला हजरत नाम है करामत हुजूर गौसे आजम का, आला हजरत नाम है रसूलुल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़े का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के परवरदा का नाम आला हजरत है। हम सुन्नियों की जान का नाम आला हजरत है, हमारी शान का नाम आला हजरत है, हमारी आन बान पहचान का नाम आला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत में आते हाज़िरा व माज़िया गायबा शाह इमाम अहमद रज़ा खान फारज़ बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान 102 उलूम व फ़नून के माहिर का नाम आला हजरत है। और आला हजरत की एक किताब जिसे फतावा रज़विया इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिसमें 17,000 फतावे मौजूद हैं और 27,000 या गालिबन 21,000 फतावे किसी वजह से ये शाये नहीं हो पाए, वरना आज आला हजरत की फतावा रज़विया 30 जिल्दों में मुश्तमिल है और अगर मुकम्मल फतावे शाये होते तो 100 जिल्दों पर मुश्तमिल होते आला हजरत के फतावा रज़विया। और आप इस हिंदुस्तान में बड़ा आलिम बनना है तो आप आला हजरत को पढ़िए। बहुत अच्छे। लोग कहते हैं मौलवी इमाम अहमद रज़ा, अरे आला हजरत ने हदायत के बख्शिश लिख दिया है, उसकी उनके अशार की तू तशरीह कर नहीं सकता, तशरीह न कर पाएगा। आला हजरत ने जिन फनों में किताब लिख दिया तो उस किताब उन फनों को नहीं जानता है, आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है। आला हजरत ने सरकार हुजूर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में मुजद्दिदियत जो पहले वाक़ई हुई, पहले मुजद्दिद से लेकर इमाम अहमद रज़ा खान
कुरान के मुजद्दिदियत तक कोई ऐसा मुजद्दिद नहीं मिला जो कुरान और आयत और हदीस, कोई भी हदीस हो, उस पर जिसने कलम उठाया होगा, जिस पर सारे मुजद्दिद सुकूत अख्तियार किए तोड़ा है और सारे सवालों का जवाब दिया है, तो बरेली का ताजदार है, रईसुल मुतकल्लिमीन के शहजादे हुजूर सरकार इमाम अहमद रज़ा खान की जात। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, यहाँ नौजवान तबका तशरीफ फरमा, आप लोग बीटेक एमटेक कर रहे होंगे, बीएससी एमएससी एमकॉम बीकॉम कर रहे होंगे मेरे अजीजों, लेकिन यकीन जानिए आप कुरान नाजरा कर लिए होंगे बहुत ज्यादा अम्मा अब्बा कहने के बाद, लेकिन पूछ लिया जाए अत्तहियात कितने लोग को याद है तो नहीं बता पाएंगे आप लोग। आपको नमाज का तरीका नहीं मालूम, मुसलमान हो के नमाज का तरीका नहीं मालूम, और नमाज का तरीका कैसे मालूम होगा, नमाजी तो आप है नहीं। सुन्नियों के गांव में देख लीजिए कि 3-3 4-4 नमाजी होते हैं और 100 घर की आबादी है, अगर सारे नमाजी हो जाए तो 5-5 7-7 नमाजी हो जाए मुकम्मल। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ नमाजी नहीं है, अफसोस हमारा नौजवान इस्लाम नहीं पढ़ना चाहता, अफसोस हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ना चाहता। हमने बीटेक एमटेक तो कर लिया, बीएससी एमएससी कर ली, एमकॉम बीकॉम कर लिया, बीबीए एमबीए कर लिया, तुमने एमडी और एमएस तो कर लिया, लेकिन तुम करके भी बेफैज रहे हो। जिंदगी में तुम्हें ये नहीं मालूम कि हराम और हलाल क्या है, जायज़ और नाजायज क्या है। तुम पढ़ो, डॉक्टर बनो, आईएएस करो, पीसीएस बनो, कुछ भी बनो, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना अकीदा भी जानने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको मजहब इस्लाम जानने की जरूरत है, हराम और हलाल में फर्क करने की जरूरत है, जायज़ और नाजायज में फर्क करने की जरूरत है। जब आप इस्लाम पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, शरीयत जानोगे, तो आप अपने माँ बाप के नाफरमान नहीं होगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अपने माँ बाप की गुस्ताखियां नहीं करोगे। वरना आज सैकड़ों की तादाद में मुसलमान बच्चा शराबी हो रहा है, बियर पी रहा है, माँ बाप का नाफरमान है, वो दोस्तों के साथ कंधे पे हाथ रख के बात करता है, लेकिन जब घर में आता है तो चेहरा उसका सूज जाता है, अपनी सगी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है, अपने बाप को अब्बा कहने के लिए तैयार नहीं है। जो बहन रात दिन तुम्हें हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में भीख मांग रही है, ए मौला मेरे भाई को मौला दौलत अता फरमा, इसे खुशियां अता फरमा दे, उस बहन के लिए तू बात करने के लिए रवादार नहीं है। लेकिन जब घर से बाहर निकलता है, दोस्तों से मिलता है, कुर्बान जाओ मुस्तफा की अजमत पर, मेरे आका को अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया, लेकिन मेरे आका ने पल पल जगह जगह पर, मेरे आका ने हर पड़ाव पर अपने माँ बाप की कमी का एहसास किया। वो नबियों के नबी होकर फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरे बाप अब्दुल्ला जिंदा होते, तो देखते उनका बेटा मोहम्मद कितनी तरक्की कर चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसकी इमामत के लिए हजारों सहाबा इंतजार कर रहे हैं। मेरे आका की आंखों में आंसू। आज हम कैसे नौजवान हैं कि आज हम अपने अब्बा अम्मा को धुतकार रहे हैं, अपने बाप को धुतकार रहे हैं। मेरे अजीजों, ये जो बाप है ना, बाप जब हाथ उठाकर दुआ करता है, हम तो नहीं जानते किस पीर की दुआ कबूल होती है, किस वली की दुआ कबूल होती है, लेकिन इतना तो हम जरूर जानते हैं, माँ बाप अगर दुआ कर देते हैं तो वो दुआ कबूल ही होती है। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले आका, बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे है जैसे उम्मती के हक में एक अंबिया की दुआ हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ का मकाम सिदरतुल मुंतहा से आला है, माँ का मकाम अर्श मुअल्ला से आला है। जो माँ रात में सिसकियां भरती थी गुर्बत में, तेरे लिए वो चीजें नहीं खाई जो उसका दिल कहता था, लेकिन अफसोस आज तू उसी माँ को धुतकार रहा है, आज उसी माँ को बुरा भला कह रहा है। मेरी माँ यहाँ हाजिर है, तशरीफ रखती है, जलसे में आई। मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगा, वो मेरी तकरीर का आखिरी वाकया होगा। आज हमारा नौजवान तबका अपने वालिद से बात करने के लिए रवादार नहीं है, और वालिद कुछ कह दिया तो जो वालिद अपनी जवानी में 40 साल की उम्र तक जिसकी इज्जत का शोहरा था बिरादरी में, जो बिरादरी का चौधरी था, जहां वो पंचायतें करने जाता था, लोग उसकी बात मानते थे, आज वो भीगी बिल्ली बना घर में पड़ा है।
वो शर्माता है, अपने समाज के अंदर अपने बेटे को आवाज नहीं देता। हो ना हो मेरा बेटा मुझे रुसवा ना कर दे, हो ना हो मेरा बेटा मुझे गाली ना दे दे, हो ना हो मेरा बेटा मुझे धक्का ना दे दे। वो डरता है, डर कर अपने सरों को नीचे किया हुआ है, अपने बेटे से वो गुफ्तगू नहीं करता समाज में। उसे पता है मेरा बेटा बेहया है, मेरा बेटा बेशरम है, मेरा बेटा बेलगाम हो चुका है, इसलिए अपने शहजादों से भी वो बाप नहीं बात करता जिसकी एक इज्जत और वकार हुआ। बहुत अच्छे, लाजवाब। बहुत हुआ तो बेटा शराब पीने लगा, बिरादरी में कहा जाता है इसका बेटा शराबी हो गया। शादी होकर तुम्हारे बहन अपने ससुराल गई, वहां ताना मिल रहा है कि इसका भाई शराबी हो गया। माँ को ताना दिया जा रहा है इसका बेटा शराबी हो गया, खानदान वाले को ताना दिया जा रहा है इसके खानदान में शराबी लोग हैं। सोच जरा, तुझे जिंदगी में तरक्की पाना था, तेरी वजह से खानदान वालों को इज्जत मिलनी थी, तूने जिल्लत और रुसवाई दे दी उन्हें। तेरे बाप ने बोरियां उठाई, तेरे बाप ने मुसीबतें उठाई, तेरी बाप ने मशक्कतें उठाई। माँ यहाँ तक बच्चे को गोद तक लेती है सीने तक, ताकि सोचती है जहाँ तक मैं देखूं वहीं तक मेरा बच्चा देखे। बाप अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है, सोचता यही है जहाँ तक मैं दुनिया नहीं देखा उसके आगे मेरा बेटा दुनिया देखे। लेकिन अफसोस, नौजवान अपने बच्चों का, अपने बाप का कातिल हो गया। दुश्मन एक दिन गोली मारता है, दुश्मन एक दिन जहर देता है, लेकिन आज हम सगे बेटे होकर अपने बाप को रोज मार रहे हैं, हर लम्हा मार रहे हैं, हर पल मार रहे हैं। सैयद साहब किबला, सैयद अहमद रजा साहब किबला को पता है, यह जो सोशल उलमा है इन्हें पता है कि जब खवातीन आती हैं तो इस तरह बिलक बिलक